सरदार जी, क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा का ये पॉलिटिकल मूव की तरह दिखाई देगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरह से पार्टी को न्योता देना, या फिर ये सिर्फ एक प्यार मोहब्बत वाली ही यात्रा कही जाएगी अभी भी? नहीं, देखिए, प्यार मोहब्बत इस यात्रा का एक संदेश जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यात्रा का एक राजनीतिक मकसद था। कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करना, राहुल गांधी को की एक जो इमेज को डेंट लगातार लगता रहा था, उस इमेज को नए तरीके से, जिसे कहते हैं ना, रिवैम्प, रिफर्बिश करके उसको पेश करना। और काफी हद तक कई चीजों में यात्रा उनकी सफल भी रही है। कार्यकर्ता बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई है सत्ता के लिए, उन जगहों पर कार्यकर्ता उत्साहित दिखे, कार्यकर्ताओं में नया जोश दिखाई पड़ा। राहुल गांधी की छवि के बारे में, राहुल गांधी के समर्थक, राहुल गांधी के विरोधी या इन सब से उदासीन रहने वाले, हर किसी का ये मानना है कि यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बहुत हद तक बदला है। अब जब यात्रा समापन की ओर आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 21 समान विचारधारा वाले दलों को निमंत्रण भेजा गया है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि देश में राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं, उनमें से 21 पार्टियों को जिनको निमंत्रण भेजा गया है, ये वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के साथ कभी ना कभी, इनमें से अधिकांश के साथ, सभी के साथ तो नहीं, लेकिन इनमें से ज्यादातर के साथ कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी किसी न किसी स्तर पर तालमेल कर चुकी है। चाहे वो चुनाव पूर्व हो या चुनाव के बाद का हो, कभी ना कभी उनके साथ सत्ता में भागीदारी भी कर चुकी है। इनमें ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं और कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो पार्टियां पिछले कुछ सालों में बनी हैं, लेकिन उन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा के स्तर पर समझ की बराबरी विकसित होते हुए दिखी है। दक्षिण की जो पार्टियां हैं, इनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करती हैं, करने के इच्छुक दिखती हैं। उत्तर भारत की कुछ पार्टियां हैं, उनमें आप सपा को भी ले सकते हैं, बसपा को भी ले सकते हैं, जो अपने क्षेत्रीय हितों के आधार पर कांग्रेस पार्टी इनके साथ समझौता करना चाहती है या इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती है, और इनकी तरफ से अभी कोई इस तरह की पहल नहीं हुई है। हालांकि इनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई नकारात्मक रुख भी नहीं रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से, इन पार्टियों की तरफ से अब तक कोई ऐसी विशेष पहल करते हुए नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि जब अब यात्रा समाप्त हो रही है और यात्रा बहुत हद तक जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, उन उद्देश्यों में कम से कम कांग्रेस पार्टी को सफल होते दिख रही है, तो एक इसका जो समापन है, उस समापन को एक राजनीतिक ऐसे मोड़ पर लाया जाने की कवायद है जहां पर सारे राजनीतिक दलों को, जो कि समान विचारधारा के हैं, उनको इकट्ठा करके और एक मैसेज ये दिया जा सके कि हाँ, हमारे बीच में कोई अलगाव नहीं है, हमारे बीच में कोई दुराव नहीं है। हम कभी ना कभी एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी जिन दलों को न्योता दिया है, इन दलों में कुछ होगा। देखिए, आपने गौर किया होगा, इन दलों में आम आदमी पार्टी नहीं है, जिस पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, या जिस पार्टी ने कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को ज्यादा सुनिश्चित करने का काम किया है, चाहे वो गुजरात में हो या उत्तराखंड में जो उनका हश्र हुआ, या हिमाचल में जिस तरह की कोशिश की गई थी, हालांकि वो कोशिश बाद में सफल नहीं हुई, या वहां पैर पीछे खींचे आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी को इन 21 दलों में शामिल नहीं किया गया है। इनमें ज्यादातर वही दल शामिल हैं जिन दलों के साथ कभी ना कभी किसी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाले समय में एक समझदारी विकसित हो सकती है। और उस समझदारी को विकसित करने का जो पहला कदम है, मुझे लगता है इस यात्रा जिसका कि मकसद भारत जोड़ना, भाईचारा, प्रेम, इसकी भावना का संचार करना था, उस यात्रा के समापन के मौके को इस अवसर में बदलने का ये प्रयास है। देखना है कि भारत यात्रा जब समाप्त होती है और उसका जो समापन समारोह होता है, उनमें से कितने राजनीतिक दल यहाँ आते हैं। और चर्चा में आगे मैं बताऊंगा कि शायद एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका अभी हो सकती है इस भारत यात्रा के समापन के मौके पर। जो भी दल इकट्ठा होंगे, उन दलों को आपस में लाने का, एक मंच पर लाने का, वो बिहार के मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूमिका इस पूरे कवायद में
हो सकती है, जिस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।